रश्मिका मंदाना साउथ सिनेमा की नेशनल क्रश, हर किसी के दिल में बसने वाली एक मासूम सी मुस्कान वाली अदाकारा। और दूसरी तरफ हैं विजय देवरकोंडा, साउथ के रॉक स्टार जिनकी आंखों में भी आग है और दिल में सादगी। इन दोनों की जोड़ी को लोग रियल लाइफ में देखना चाहते हैं साथ साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं रश्मिका की ऐसी 10 फिल्में हैं जिन्हें विजय देवरकोंडा बिल्कुल पसंद नहीं करते। जी हाँ, ना उन्हें कहानी पसंद आई, ना रश्मिका का रोल, और कुछ फिल्मों को तो वो कहते हैं काश ये ना करती। आखिर क्या है इन फिल्मों के पीछे की वजह, और क्यों विजय इन फिल्मों से दूरी बना लेते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जहां हम बताएंगे वो 10 फिल्में जिन्हें रश्मिका के सबसे करीबी इंसान खुद विजय देवरकोंडा अवॉइड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये लव स्टोरी जितनी प्यारी है उसके पीछे उतनी ही दिलचस्प सच्चाइयां छुपी हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, एक ऐसी जोड़ी जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर लोगों के दिलों में बस चुकी है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो इज्जत, समझदारी और प्यार पर टिका है। लेकिन जब बात आती है सिनेमा की, तो यहाँ थोड़ी भिन्नता नजर आती है। विजय, जो खुद बहुत ही सिलेक्टिव और संजीदा अभिनेता हैं, उन्होंने कई बार रश्मिका की कुछ फिल्मों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। तो चलिए आज विस्तार से बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्हें विजय देखना तो दूर, उनके नाम से भी चिढ़ते हैं। इनमें से कुछ भावनात्मक वजहों से, कुछ क्वालिटी के चलते और कुछ निजी नजरिए के कारण उनकी नापसंद बन गई। नंबर 1, डियर कॉमरेड, 10 साल। डियर कॉमरेड वो फिल्म थी जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका पहली बार एक इंटेंस रोमांटिक जोड़ी के तौर पर सामने आए। फिल्म में प्यार था, संघर्ष था और बगावत भी। रश्मिका एक क्रिकेटर बनी थी, जबकि विजय एक गुस्सैल स्टूडेंट लीडर। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यही फिल्म उनके रिश्ते की नींव बनी। लेकिन आज विजय इस फिल्म को देखना नहीं चाहते। क्यों? इसका जवाब है इस फिल्म की कहानी और उसकी हार। विजय ने इस फिल्म को दिल से किया था। वो चाहते थे कि ये फिल्म उनके करियर को नया मुकाम दे। उन्होंने डायलॉग से लेकर फाइट सीन तक हर फ्रेम में जान लगा दी। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। लोगों को इसकी स्लो नैरेटिव और भारी राजनीतिक बैकड्रॉप पच नहीं पाया। जहां रश्मिका की परफॉर्मेंस को सराहा गया, वहीं विजय को लगा कि उनके किरदार को जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव और अनबैलेंस दिखाया गया। एक इंटरव्यू में विजय ने कहा था, डियर कॉमरेड एक बहुत इमोशनल फिल्म थी, लेकिन शायद दर्शकों को उससे जुड़ने का मौका ही नहीं मिला। मुझे आज भी अफसोस होता है कि वो फिल्म जिस पैशन से बनाई थी वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। अब जब कोई इस फिल्म का जिक्र करता है, विजय का चेहरा उतर जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर वो कर पाते तो इस फिल्म को दोबारा शूट करवाते, एक बिल्कुल नए तरीके से। और इसी इमोशनल थकावट के कारण वह डियर कॉमरेड को फिर कभी नहीं देखना चाहते। नंबर 2, पोगारू, 2021 कन्नड़ फिल्म टूकी पोगारू में रश्मिका ने एक बेहद सामान्य कॉलेज लड़की का किरदार निभाया था। ये फिल्म पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर थी, यानी एक्शन, कॉमेडी, लाउड संगीत और भारी भरकम डायलॉग से भरपूर। लेकिन विजय देवरकोंडा को यह फिल्म न केवल निराशाजनक लगी, बल्कि उन्होंने इसे रश्मिका के करियर का एक कमजोर पड़ाव बताया। विजय का मानना था कि रश्मिका जैसे टैलेंटेड और भावुक कलाकार को इस तरह की सतही फिल्में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था, तू उस फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रही थी, बस पॉपकॉर्न में नमक डाल रही थी। हालांकि उनका अंदाज प्यार भरा था, लेकिन उनका इशारा सीधा था। इस फिल्म में रश्मिका के टैलेंट का कोई उपयोग नहीं हुआ। फिल्म के सेट पर भी रश्मिका का अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि स्क्रिप्ट बार बार बदली जा रही थी और किरदार का कोई स्थायित्व नहीं था। एक सीन में वह कॉलेज गर्ल थीं, तो अगले ही सीन में सीधी सादी बहू बन जाती थी। विजय को ये स्क्रिप्ट की इनकंसिस्टेंसी बहुत खटकती थी। एक बार फिल्म रिलीज के बाद जब रश्मिका ने विजय से पूछा कि उन्होंने फिल्म देखी या नहीं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने ट्रेलर देखा था और वहीं समझ गया कि फिल्म क्या होगी। इस फिल्म के बाद विजय ने रश्मिका से कहा था कि वह ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ व्यावसायिक सोच से न चुने, बल्कि अपने आत्मसम्मान और कला को सामने रखे। नंबर 3, गुड बाय, 2022। जब रश्मिका ने बॉलीवुड में कदम रखने की बात की, तो विजय सबसे ज्यादा खुश हुए थे। उन्होंने चाहा था कि रश्मिका का डेब्यू कुछ ऐसा हो जो न सिर्फ हिंदी दर्शकों को लुभाए, बल्कि उनकी प्रतिभा को भी स्थापित करे। लेकिन जब फिल्म गुड बाय आई, तो विजय बेहद निराश हुए। गुड बाय एक फैमिली ड्रामा थी
जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार के साथ रश्मिका ने स्क्रीन शेयर किया। लेकिन फिल्म की कहानी धीमी थी और डायलॉग्स में धार नहीं थी। रश्मिका का किरदार बहुत इमोशनल था, लेकिन उसे जिस तरह लिखा गया था उससे उसका असर कमजोर पड़ गया। विजय को लगा कि हिंदी सिनेमा में इतनी बड़ी एंट्री के लिए ये फिल्म बेहद साधारण थी। उन्होंने कहा था, तू सिर्फ एक फ्रेम में रोती रही, कभी बहस करती रही, लेकिन क्या वो किरदार तेरे जैसा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिल्म के प्रमोशन में भी रुचि नहीं दिखाई, जबकि आमतौर पर वो रश्मिका की हर फिल्म के प्रमोशन में पीछे नहीं रहते। रश्मिका को इस बात का अफसोस हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि गुड बाय एक सीख देने वाली फिल्म थी। उन्होंने कहा, हर शुरुआत ग्रैंड नहीं होती, कभी कभी सीधी राह भी मंजिल तक पहुंचाती है। विजय का नजरिया यहाँ भी साफ था। वो चाहते हैं कि रश्मिका खुद के लिए बेहतरीन विकल्प चुने, सिर्फ स्टार पावर या बड़े नामों से प्रभावित ना हो। रिश्तों में प्यार के साथ साथ एक दूसरे की सोच को समझना भी जरूरी होता है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच प्यार तो गहरा है, लेकिन सिनेमा को लेकर उनकी सोच कई बार अलग हो जाती है। और यही वजह है कि कुछ फिल्में ऐसी बन जाती हैं जिन्हें रश्मिका ने पूरे दिल से किया, लेकिन विजय उन्हें देखकर खुश नहीं हुए। इस भाग में हम बात करेंगे उन 3 और फिल्मों की जो विजय की नजर में कमजोर थीं, या जिनके पीछे कुछ निजी वजहें थीं जिनके कारण उन्होंने इन्हें देखने से मना कर दिया। 4. गीता गोविंदम 10 साल। गीता गोविंदम वो फिल्म जिसने रश्मिका और विजय दोनों के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक क्यूट सी लव स्टोरी जिसमें विजय एक शरीफ लड़के विजय गोविंद के किरदार में थे और रश्मिका बनी थी एक सख्त पर दिल से नरम लड़की गीता। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े, बल्कि इनकी केमिस्ट्री ने लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आज जब कोई विजय से पूछता है कि क्या वो इस फिल्म को दोबारा देखना चाहेंगे, तो वो कहते हैं नहीं, और शायद कभी नहीं। क्यों? क्योंकि गीता गोविंदम उनके लिए एक इमोशनल उलझन बन गई थी। शूटिंग के दौरान जो गहराई से रिश्ता बना, वही उनके दिल में एक परमानेंट स्मृति की तरह बस गया। वो मानते हैं कि इस फिल्म की वजह से रश्मिका से जुड़ाव हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए, वो उसी फिल्म से शुरू हुए। कहा जाता है कि फिल्म के बाद मीडिया और फैंस का दबाव इतना बढ़ गया कि उनकी पर्सनल लाइफ एक पब्लिक स्पेक्टेकल बन गई। एक बार एक इंटरव्यू में विजय ने कहा, गीता गोविंदम मेरे लिए एक ब्लेसिंग भी है और एक बोझ भी, क्योंकि इसने मुझे एक रिश्ता दिया, लेकिन उस रिश्ते को प्राइवेसी नहीं दी। विजय को आज भी ये फिल्म इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो उस फेज की याद दिलाती है जब उनका और रश्मिका का रिश्ता सबसे ज्यादा स्क्रूटिनी में था। 5. पुष्पा द राइज 2021। पुष्पा एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें अल्लू अर्जुन लीड में थे और रश्मिका ने श्रीवल्ली का किरदार निभाया था। इस फिल्म का सामी सामी गाना और रश्मिका की एक्टिंग ने लाखों दिल जीत लिए। लेकिन विजय इस फिल्म से नाखुश रहे और इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह थी फिल्म की महिला किरदार की सीमितता। विजय का मानना था कि रश्मिका जैसी एक्ट्रेस को सिर्फ एक लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया, जो बस हीरो से प्यार करती है और थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाती है। उनका मानना था कि श्रीवल्ली का किरदार बहुत ही क्लीशे और अंडररिटन था। उन्होंने कहा, तू पुष्पा में सिर्फ देखने लायक थी, याद रखने लायक नहीं, और तेरा टैलेंट इससे कहीं बड़ा है। दूसरी वजह थी शूटिंग के दौरान का बदलाव। रश्मिका ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए कई महीनों तक दूसरे प्रोजेक्ट्स को टाल दिया, यहाँ तक कि कुछ फिल्मों को छोड़ना पड़ा। विजय को ये बात चुभी। उन्होंने चाहा था कि रश्मिका ऐसे प्रोजेक्ट को चुने जहां वह नायिका हो, न कि केवल हीरो की शैडो। पुष्पा ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया हो, लेकिन विजय ने इसे कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और यही वजह है कि वो इस फिल्म से दूरी बनाए रखते हैं। 6. भीष्मा 2020। भीष्मा एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें रश्मिका के साथ थे नितिन। फिल्म में दोनों के बीच क्यूट केमिस्ट्री दिखाई गई और कॉमेडी का तड़का भी खूब था। लेकिन विजय को इस फिल्म में बहुत सी बातें खटक गईं। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट। विजय को लगा कि फिल्म में न तो कोई ठोस कहानी थी और न ही कोई गहराई। रश्मिका का किरदार हल्का था, सिर्फ हंसना, नाचना और थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाना। उन्होंने कहा, तेरा किरदार किसी भी दिशा में नहीं गया, ना तुम स्ट्रॉन्ग थी, ना इमोशनल, ना क्वर्की, बस कहानी के बीच में एक फूल की तरह रख दिया गया। इसके अलावा विजय को नितिन के साथ जोड़ी भी बनावटी लगी। उन्होंने मजाक में कहा था, स्क्रीन पर तुम दोनों भाई बहन ज्यादा लगे, कपल कम,
फिल्म में एक सीन है जिसमें रश्मिका शादी की बात पर नितिन को थप्पड़ मारती है और फिर अगले ही सीन में नाचने लगती है। इस इनकंसिस्टेंट इमोशन ने विजय को बहुत इरिटेट किया। उन्होंने कहा, ऑडियंस को पागल मत समझो, तू अच्छी एक्ट्रेस है, तू इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती है। भीष्मा भले ही कमर्शियली सक्सेसफुल रही हो, लेकिन विजय के दिल में इस फिल्म की कोई खास जगह नहीं है। जैसे जैसे रश्मिका मंदाना की पहचान बढ़ी, वैसे वैसे उनकी फिल्मों की विविधता भी बढ़ी। कुछ फिल्में उन्हें ग्लैमर की ऊंचाई पर ले गईं, तो कुछ ने उनके करियर पर सवाल भी खड़े किए। लेकिन इन सभी के बीच एक इंसान ऐसा रहा जो हमेशा उन्हें दिल से चाहता रहा, विजय देवरकोंडा। हालांकि वो रश्मिका के हर फैसले की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी थीं जिन्हें लेकर उनके मन में नाराजगी, अफसोस या फिर चिंता रही। अब हम बात करेंगे ऐसी 4 फिल्मों की जो विजय को या तो स्क्रिप्ट, को स्टार या डायरेक्शन की वजह से नहीं भाई। नंबर 7, आदावलू मीकू जोहारलू। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा थी जिसमें रश्मिका के साथ थे शर्वानंद। फिल्म का उद्देश्य था एक ऐसे युवक की कहानी दिखाना जो शादी करना चाहता है, लेकिन कई महिलाओं की शर्तों और उम्मीदों के बीच उलझ जाता है। रश्मिका इसमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर महिला बनी थी। हालांकि कहानी प्रगतिशील थी, लेकिन विजय को फिल्म का ट्रीटमेंट बेहद कमजोर लगा। उनका मानना था कि फिल्म एक सामाजिक संदेश देने के चक्कर में खुद अपना फोकस भूल गई। रश्मिका का किरदार शुरू में प्रभावशाली था, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट ने उसे एकदम सामान्य बना दिया। विजय ने कहा, अगर तुम शुरुआत में एक सोच रखने वाली लड़की दिखती हो और फिर अचानक शादी के लिए हाँ कर देती हो बिना किसी पुख्ता कारण के, तो ये किरदार नहीं, एक भ्रम बन जाता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उन्हें तब भी लगा था कि यह फिल्म ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगी। रिलीज के बाद जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो रश्मिका ने भी स्वीकार किया, कुछ कहानियां सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही अच्छी लगती है, पर्दे पर नहीं। नंबर 8, मिशन मजनू। ये फिल्म रश्मिका की दूसरी हिंदी फिल्म थी जिसमें उनके साथ थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी जासूसी कहानी जिसमें देशभक्ति, रोमांस और इमोशन सब कुछ था। लेकिन विजय देवरकोंडा को इस फिल्म से 2 बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, रश्मिका का उच्चारण और भाषा। दूसरी, फिल्म का राजनीतिक टोन। उन्होंने कहा था, तू जो दिल से करती है वो जब जुबान पर नहीं आता तो असर कम हो जाता है, और यह फिल्म तुझसे वो करवाने की कोशिश कर रही थी जो तेरा कंफर्ट जोन नहीं था। विजय को यह भी लगा कि फिल्म रश्मिका को सिर्फ एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल कर रही थी, न कि एक प्रभावशाली भूमिका देने के लिए। उनका कहना था कि बॉलीवुड में अभी भी आउटसाइडर एक्टर्स को सिर्फ सजावट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिशन मजनू को मिली मिली जुली प्रतिक्रियाओं ने भी विजय की सोच को मजबूत किया। रश्मिका ने बाद में इंटरव्यू में कहा, हिंदी भाषा में काम करना एक चैलेंज था, लेकिन मैं सीख रही हूं और खुद को सुधारने के लिए तैयार हूं। नंबर 9, वरिसु। वरिसु एक तमिल फिल्म थी जिसमें विजय थलापाथी विजय लीड में थे और रश्मिका उनकी प्रेमिका बनी थी। फिल्म पूरी तरह एक कमर्शियल फैमिली ड्रामा थी जिसमें इनहेरिटेंस, संघर्ष, प्यार और भावनाएं सब कुछ एक साथ परोसा गया। रश्मिका ने इसमें एक बबली और सपोर्टिव गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया, लेकिन विजय देवरकोंडा को फिल्म का सेटअप बहुत पुराना और फॉर्मूलेक लगा। उन्होंने कहा, हर फ्रेम में सिर्फ हीरो का ही ग्लोरिफिकेशन है, बाकी सब किरदार सिर्फ सजावट है। उन्हें लगा कि रश्मिका को सिर्फ क्यूट दिखाने के लिए लिया गया था, ना तो उनका कोई सॉलिड आर्क था और ना ही स्क्रीन पर डेप्थ। विजय को इस बात से भी दिक्कत थी कि रश्मिका जैसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस को एक आई कैंडी के रोल में फिट किया गया। उन्होंने कहा, तेरा टैलेंट जब वेस्टेड होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वरिसु एक फेस्टिवल रिलीज थी और भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, लेकिन रश्मिका की पर्सनल क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन न के बराबर रही। नंबर 10, गुड बाय 2022 रिविजिटेड। ये फिल्म पहले भी पार्ट 1 में ब्रीफली मेंशन हुई थी, लेकिन विजय के नजरिए से इसे दोबारा यहाँ कंक्लूड किया जा रहा है। गुड बाय में रश्मिका की एक्टिंग तो तारीफ के काबिल थी, लेकिन पूरी फिल्म का भाव, स्क्रीन प्ले और निर्देशन उसे जस्टिफाई नहीं कर पाया। विजय को यह बात खलती है कि रश्मिका का बॉलीवुड डेब्यू एक ऐसी फिल्म से हुआ जिसमें दर्शकों को उनकी काबिलियत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही देखने को मिला। उन्होंने एक बार कहा था, तेरा पहला कदम बहुत भारी होना चाहिए था। अफसोस, ये फिल्म तुझे वो उड़ान नहीं दे पाई। कहते हैं, सच्चा रिश्ता वही होता है जहां तारीफ के साथ साथ सच सुनने की हिम्मत भी हो।
रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। वो एक दूसरे को सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि समझते हैं। विजय ने जब जब रश्मिका की फिल्मों पर सवाल उठाए, वो केवल इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद नहीं आई, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि रश्मिका हर बार अपनी काबिलियत से ऊपर जाए। डियर कॉमरेड हो या पुष्पा, पोगारू हो या वारिसु, हर फिल्म में विजय की नजर रश्मिका की ग्रोथ पर रही। उन्होंने कभी स्टारडम को मेजर नहीं किया, उन्होंने मेजर किया इम्पैक्ट। और ये बात कोई आम बात नहीं। आज के रिश्तों में लोग या तो चुप रहते हैं या फिर बिना सोच समझ के आलोचना कर बैठते हैं, लेकिन विजय ने रश्मिका को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया और रश्मिका ने भी उसे ईगो पर नहीं, ग्रोथ पर लिया। दोनों की यही मैच्योरिटी उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है और शायद यही वजह है कि रश्मिका अब चुनती है ऐसी कहानियां जो केवल बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बल्कि उनके भीतर की अभिनेत्री को भी संतुष्ट करें। आज वो एनिमल जैसी फिल्म करती हैं जहां उनका किरदार लेयर्ड है, या फिर हिंदी और साउथ दोनों इंडस्ट्री में सिलेक्टिव स्क्रिप्ट्स चुन रही हैं। इन सब के पीछे अगर कोई साइलेंट गाइडिंग फोर्स है तो वो है विजय का वो ऑनेस्ट, दिल से निकला हुआ फीडबैक। तो दोस्तों, प्यार का असली मतलब यही होता है, साथ देना, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अब आप बताइए, क्या आपके हिसाब से विजय ने जो महसूस किया वो सही था? क्या आपको लगता है कि रश्मिका को और बेहतर स्क्रिप्ट चुननी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना